यदि हम अपने आप को नहीं जान पाए तो जो भी जाना वो व्यर्थ ही है। हम जब पातंजलि का योग सूत्र पढ़ते हैं तो पातंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। और यदि हम उस योग को उपलब्ध हो जाते हैं तो होता क्या है, तो आदमी की अपने स्वरूप के अंदर प्रतिष्ठा हो जाती है। हम अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर जाते हैं और आदमी के जीवन की सारी यात्रा अपने मूल स्वरूप के अतिरिक्त सब कुछ को प्राप्त करने की है, अपने आप को छोड़ करके। वैसे ही दोस्तों, आदमी सब कुछ जान गया पर यदि अपने को न जान पाए तो जो भी जाना वो व्यर्थ ही है। और अपने को जान लेने का नाम ही अध्यात्म है। नमस्कार, प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे देश दुनिया में गायत्री परिवार की अहम जानकारी और मुख्य समाचारों से क्या कुछ गायत्री परिवार देश के निर्माण के लिए कर रहा है अपने रचनात्मक अभियान से। तो जुड़े प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से। प्रज्ञा समाचार की शुरुआत करते गिंगिनी गुजरात से, जहां पर 11 जनवरी 2023 को देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी जिला जामनगर गुजरात के गिंगिनी गांव में चल रहे प्रांतीय युवा सृजता शिविर पहुंचे, जहां पर पूरे गुजरात प्रांत के कोने कोने से आए हजारों कार्यकर्ता भाई बहनों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस आयोजन में गांव का प्रत्येक घर गायत्री परिवार का गायत्री भजन का आतिथ्य कर रहा था। पूरा गांव गिंगिनी गांव गायत्रीमय हो गया। इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने पूरे शिविर का अवलोकन कर परिजनों से भेंट की और हजारों युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। सुनते हैं क्या कुछ कहा डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने प्रांतीय सजदा शिविर में। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। आज का ये पावन दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती का ये शुभ अवसर, मंगलकारी अवसर। और सही पूछा जाए तो जो गायत्री परिवार का युवा अभियान है उसके जन्म का भी यही अवसर है। तो आज का ये पावन दिन जब हम लोग माँ गायत्री के इस पवित्र ईश्वरीय मंत्र को कहने के लिए जा रहे हैं, तो आज का दिन एक बड़े ही गंभीर भाव को लेकर के आया है। ये जो गायत्री का मंत्र है वो हमें दो प्रेरणाओं को ग्रहण करने की प्रेरणा देता है, संकल्प और शक्ति। युवा होने की परिभाषा भी इन्हीं दो चीज़ों से तय होती है, इन्हीं दो गुणों से निर्धारित होती है कि हमारे चिंतन के अंदर संकल्प आए और हमारे करने के अंदर, हमारे कर्म के अंदर शक्ति का अभ्युदय हो। संकल्प का अर्थ है कि जब मनुष्य के मन में विकल्प नहीं रह जाता, जहाँ तक ऑप्शंस हैं, जहाँ तक चॉइसेस हैं, वहाँ तक आपके मन में संकल्प भी आया नहीं। जब संकल्प आता है तो आप ये मानना कि उसके अलावा आपको और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जिस तरह से मछली की आंख के अलावा अर्जुन को और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, जिस तरह जीवन के उद्देश्य के अलावा गुरुदेव को, विवेकानंद को और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह से जब हमारे चिंतन में एक ही लक्ष्य अभीष्ट हो जाता है, उसके अलावा हमें और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, तब हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में संकल्प का उदय हुआ। कैसे? एक उदाहरण मैं आपको देकर के बताता हूँ। एक कथा आती है बहुत प्यारी। एक गुरु से शिष्य पूछते हैं कि इस संसार में सत्य की प्राप्ति किसको होती है। तो गुरु कहते हैं कि इस संसार में 3 तरह के शिष्य हैं। पहले नागपुर महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र प्रवास के दौरान नागपुर में 13 जनवरी को देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघ संचालक श्री माननीय मोहन भागवत जी से मुलाकात की। आरएसएस प्रमुख माननीय श्री भागवत जी ने बड़े ही आत्मीय भाव के साथ आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से मिले। अपने अपने क्षेत्र के दोनों अग्रणी महानुभावों ने अपने संस्कृति में युवाओं की नैतिक जिम्मेदारी पर चर्चा की। इस अवसर पर माननीय श्री भागवत जी ने भारतीय संस्कृति पुनरुत्थान में जुटे गायत्री परिवार की लगन और मेहनत की प्रशंसा की और कहा कि युवा को जगाना है तो एक एक युवा के पास जाना होगा, जो आरएसएस के स्वयंसेवक एवं गायत्री परिवार के कार्यकर्ता बखूबी कर रहे हैं। गांधीनगर गुजरात की बात करते हैं। 13 जनवरी को अपने गुजरात प्रवास पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी राजभवन पहुंचे और गुजरात के माननीय राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत जी से भेंट कर पूज्य गुरुदेव का साहित्य उन्हें प्रदान किया। इस अवसर पर
माननीय राज्यपाल जी ने प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने हेतु योजना पर चर्चा हुई और उन्हें अखिल विश्व गायत्री परिवार के मुख्यालय शांतिकुंज आने का निमंत्रण दिया, जिन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। मुंबई अश्वमेध महायज्ञ 2024 के केंद्रीय मुख्य प्रचार प्रसार कार्यालय का उद्घाटन संपन्न हुआ। खुशी की बात है कि 23 से 28 जनवरी 2024 तक आयोजित मुंबई अश्वमेध महायज्ञ का मुख्य केंद्रीय प्रचार प्रसार कार्यालय का उद्घाटन समारोह युवा हृदय स्पर्शी परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन कर कमलों द्वारा 13 जनवरी को संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री विश्व प्रसाद त्रिपाठी जी, सत्यनारायण जी नवाल, श्री राजेश जी लोया सहित गायत्री परिवार के कई प्राणवान कार्यकर्ताओं की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ। खबरों का रुख करते हैं देवास मध्य प्रदेश की, जहां पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हैदर उत्तराखंड की छात्राएं देवास पहुंची और सामाजिक समीक्षा को लेकर शहर के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है, मंथन कर रही है कि वास्तव में सामाजिक समीक्षा के अंतर्गत क्या क्या सुधार समाज में, परिवार में होना चाहिए, जिससे हमारा समाज समुन्नत और सुखी बन सके। इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय की छात्रा खुशी कुमारी गार्गी तिवारी ने संबोधित करते हुए कहा कि अगर हमारे राष्ट्र और समाज को बचाना है तो भारतीय संस्कृति के दो पहलू गायत्री और यज्ञ को हमारे जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी संभव हो सकेगा, हमारा राष्ट्र सुखी और समुन्नत हो पाएगा। खबरों में आगे बात करेंगे पटना बिहार की, जहां पर 12 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में 2150 युवा एवं 115 बहनें युवा कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के पंचायती राज विभाग के सचिव एवं IAS अधिकारी श्री रंजीत कुमार सिंह जी एवं वित्त विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री मिथिलेश मिश्रा जी उपस्थित रहे। श्री रंजीत कुमार सिंह ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि विवेकानंद जी की बातों में उठो जागो और तब तक बढ़ो जब तक लक्ष्य को हासिल न कर लो। विवेकानंद जी की ये बातें आज भी युवाओं के लिए प्रासंगिक है। आज का युवा शॉर्टकट में ही सब कुछ हासिल करना चाहता है, वह बहुत जल्दी ही अपने को थका हारा महसूस करता है। स्वामी विवेकानंद जी की एक संजीवनी विचार जो पूरे युवाओं को अपने अंदर आत्मसात करने की जरूरत है। युग तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में देश भर में बड़ी श्रद्धा से पावन गृह गृह यज्ञ अभियान संपन्न हो रहे हैं। इसी कड़ी में देवास में भी गौतम नगर के 40 घरों में पूर्ण श्रद्धा संकल्प के साथ पावन गृह गृह यज्ञ संपन्न हुआ। जोरदार रैली के साथ गौतम नगरों की गली गली में गूंजे व्यसन मुक्ति नारे और देव संस्कृति की निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता जैसे नारे गुंजायमान हुए। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार कार्यक्रम होने जा रहा है, आपसे जानना चाहेंगे। हम यहाँ पे 40 घरों में गृह यज्ञ करवाने आए हुए हैं, तो हम अभी उसके लिए हम रैली निकाल रहे हैं। ये साथ में रैली चल गई। आसुरी शक्तियों की रक्षा के लिए 10 दिशाओं में मंत्र अक्षर छोड़े जाते हैं। जिस दिशा का रक्षा का मंत्र बोला जाए उसी ओर अक्षर छोड़े। खबरों में जुड़ेंगे रतलाम मध्य प्रदेश की, जहां पर 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ सुख समृद्धि मंगल कामना के साथ संपन्न हुआ।
पर्यावरण सहेजने का लिया संकल्प। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति रविवार को हुई। शांति कुंज सहाय यज्ञाचार्यों ने सुख समृद्धि रोग मुक्त पर्यावरण संतुलन की विशेष आहुति यज्ञ में दिलाकर प्रत्येक को एक एक पौधा लगाकर पुत्रवत बढ़ाने का संकल्प लिया गया। गायत्री मंत्र की शक्ति पूरी दुनिया पहचान रही है। कलयुग में कठिन सफर पार करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने गायत्री मंत्र कंठस्थ कर लिया है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये बात गायत्री यज्ञ मंच से बताई गई यज्ञाचार्यों ने। भगवान सूर्य नारायण इन दो सही गुणों को शक्तियों को पुष्ट करें। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी और भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए ये व्यक्ति की आहुति करते रहे जी। और संविधाएं ज्यादा लगाने में भी नहीं जलती और एकदम से प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पत्रिका पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते अगले क्रम में जल्दी। जब तक के लिए नमस्कार।